अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि इससे देखना बनता है। दोस्तों लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है वेस्ट इंडीज जो है वो 2023 के बाद एक बार दोबारा से वर्ल्ड कप की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन से बाहर हो गया 27 की। इसके ऊपर बात करेंगे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इतने बुरी तरह पाकिस्तान को क्यों ट्रीट कर रहा है, भाई मिट्टी वाले ग्राउंडों में पाकिस्तान प्रैक्टिस कर रहा है, ये क्या स्टोरी है ये आप लोग से शेयर करेंगे। रोहित के हवाले से बात करेंगे, भाई क्या कहानी आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। दो श्रीलंका के प्लेयर्स जो बाहर हो गए हैं, तो श्रीलंका के दो प्लेयर्स जो बाहर हो गए हैं अगेंस्ट इंडिया, वो कौन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। अच्छा, रोहित शर्मा टीवी पे शो करने के लिए जा रहे हैं बेसिकली, तो क्या वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, क्या कहानी आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया प्लेयर जो साबिक प्लेयर थे वो पुर्तगाल के कैप्टन बन गए हैं, कौन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के बारे में ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी लेगेसी, वेस्ट इंडीज जो है वो 2023 वर्ल्ड कप में भी डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, बल्कि वहां पर क्वालिफिकेशन राउंड खेला था और उनको जिम्बाब्वे ने जो है वहां से क्वालिफाई करने से भी बाहर कर दिया था। एक बार फिर 2027 वर्ल्ड कप के लिए भी डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाई है, बल्कि क्वालिफिकेशन राउंड खेले जा रही है। देखिए, बिल्कुल बुरी खबर है वेस्ट इंडीज के लिए। कल अफगानिस्तान ने आयरलैंड को हराया, वो तो डायरेक्ट गो थ्रू कर गए, लेकिन वेस्ट इंडीज एक बार फिर मेन वर्ल्ड कप 2023 के बाद 2027 में भी क्वालिफाई न कर सकी, क्वालिफाइंग राउंड खेले जाएगी। अब इशू ये आ रहा है कि क्वालिफायर जो हैं आईसीसी के अभी तक वेन्यू डिसाइड नहीं है, लेकिन डेट्स और मंथ्स पता है कि फैब और मार्च में खेला जाना है सॉरी, या तो फैब के आखिर में खेला जाएगा या तो पूरा मार्च में खेला जाएगा। अच्छा, अब 10 टीमें उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगी। अब जो टॉप 4 टीमें होंगी, यानी कि टॉप 4 का मतलब यह है कि जो सेमीफाइनलिस्ट होंगी, चारों सेमीफाइनलिस्ट, उन चारों को मौका मिलेगा वर्ल्ड कप में खेलने का। लेकिन इसमें भी एक झोल है और वो ये है कि जो सिर्फ फाइनल जीतेगी, यानी कि वेस्ट इंडीज को ट्रॉफी उठानी है, अगर वो चाहती है कि मेन 12 टीमों में डायरेक्ट आना, अगर वो फाइनल हार गए या सेमीफाइनल तक खाली रसाई हासिल की या फाइनल में उनकी टीम को अपसेट शिकार होना पड़ा, तो फिर खेलनी पड़ेगी सुपर सीरीज। और वो बड़ा आप कह लो कि सख्त मौका है, क्योंकि एक तरफ आग है और एक तरफ पानी है और तैयार कर जाने हैं, क्योंकि 3 टीमों को 2-2 मैच खिलाने, और जो उस टाइम पॉइंट टेबल पे टॉप पे होगा उसको आईसीसी कहेगा भाई तुम फाइनल में तुम आ जाओ 12 टीमों में। तो इस टाइम वेस्ट इंडीज के लिए जो चीजें हैं वो लग रहा है कि बहुत ज्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। और वेस्ट इंडीज अब, अच्छा, इंडिया और वेस्ट इंडीज की भी एक सीरीज है 30 सितंबर की, क्योंकि डेडलाइन है, और इससे पहले 2 ओडीआईस इंडिया के साथ भी है। लेकिन मसला यह है कि अगर वेस्ट इंडीज को जीत भी जाता है फिर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि रैंकिंग फिर भी उनकी नीचे रहेगी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। तो भजन इस वक्त जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम जो है इंग्लैंड में मौजूद है, जहां पर पाकिस्तान ने जो है 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है और पाकिस्तान टीम जो है प्रैक्टिस कर रही थी। तो प्रैक्टिस में जो बड़ी अजीब सी विजुअल्स देखने को मिली कि पाकिस्तान की जो टीम है वो मिट्टी के ग्राउंडों में जो है प्रैक्टिस करती हुई जो दिख रही है। हालांकि हमने ये देखा नॉर्मली कि इंग्लैंड के अंदर जो ग्राउंड्स होते हैं वो तो बड़े ग्रीन होते हैं, इवन जो टाउन के ग्राउंड होते हैं वो इतने ज्यादा ग्रीन होते हैं। तो ये क्या वजह है कि भाई मिट्टियों वाले ग्राउंडों में प्रैक्टिस हो रही है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान और इंग्लैंड का 12 तारीख से प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। वैसे तो पहले वो 4 दिन का था, अब उसको 3 डे कर दिया गया। एक अच्छी चीज ये है कि प्रैक्टिस मैच अमूमन वार्म अप मैच होता है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि इसको हम फर्स्ट क्लास का स्टेटस दे देंगे। लेकिन जो पाकिस्तान टीम की विजुअल्स आई जिसमें बाबर आजम भाग रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक मट्टी वाला ग्राउंड नजर आ रहा है। लग रहा है बिहार में मैच हो रहा है, या किसी रावलपिंडी के किसी लोकल कोई क्लब मैच हो रहा है, या कोई बांग्लादेश की किसी साइलेंट में कहीं ढाका के कहीं कोने में मैच हो रहा है, किसी श्रीलंका में भी बल्कि ग्रीन लश ग्राउंड है। श्रीलंका में तो हमने जितने विजिट किए मुझे तो एक भी मिट्टी का ग्राउंड नजर नहीं आया श्रीलंका में। वो तो सारे आपको, इवन जो स्कूल क्रिकेट है वहां पे तो उधर भी आपको ग्रीन ग्राउंड मिल रहे होते हैं। लेकिन मैंने ये बांग्लादेश के काफी देखे हैं मट्टी वाले ग्राउंड, इंडिया में हमने बहुत देखे हैं कि वहां पे आपको बहुत नजर आते हैं, या पाकिस्तान में भी आपको नजर आते हैं। श्रीलंका में तो ज्यादा ग्रीनरी वाले ग्राउंड है। लेकिन भाई इंग्लैंड में तो मैंने देखा ही नहीं कभी ऐसे ग्राउंड। तो ईसीबी ने एक पाकिस्तान की टीम जो 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए आई है, पहला लीड्स हेडिंग्ले में टेस्ट मैच है, फिर आपने ओवल लंदन में, सॉरी जो आपका लॉर्ड्स लंदन में आपने मैच खेलना है। इतने बड़े बड़े आपने मैचेस खेलने हैं, इतनी हाई प्रोफाइल सीरीज है। तो आपने पाकिस्तान टीम को, अब वो ठीक है बाजार तो मट्टी वाला लग रहा है, लोग कह रहे हैं जी मट्टी नहीं है, ग्रास सूख गई है, ड्राई ग्रास है। और भाई ड्राई ग्रास भी क्यों है? अगर आप कह रहे हो जी गर्मी इतनी पड़ गई, भाई कितनी गर्मी पड़ गई, ये मुल्तान जितनी गर्मी थोड़ी पड़ेगी, ये फील लाइक 50 सेंटीग्रेड है। खिलाड़ी अगर आप देखो तो क्या कोई, अगर आप अंडा भी रख दो ना वो पक जाएगा, आप धूप में रखो ना 15 मिनट, वो इतनी गर्मी है कि वो पका देगी। मुल्तान जितनी गर्मी भाई इंग्लैंड में नहीं है।
इंग्लैंड में गर्मी इसलिए ज्यादा लोगों को फील होती है क्योंकि वहां पे सर्दी वाला माहौल होता है और गर्मी के लिए लोग तैयार नहीं होते। वो तैयार ऐसे नहीं होते कि फैंस उस तरह से नहीं है, एसी नॉर्मल नहीं है हर घर में, हीटर तो है, सेंट्रलाइज हीटर तो है, एसी नॉर्मलाइज नहीं है या फैंस बहुत नॉर्मलाइज नहीं है। वो जो सील वाले छत वाले पंखे जो एशिया में होते हैं वो नहीं वहां पर होते, वो फिर आपका स्टैंड वाले फैंस रखते हैं। वो इशू है जो लोगों को गर्मी ज्यादा वहां पे लगती है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन पाकिस्तान इंडिया या ये जो आपका एशिया है, जितनी गर्मी यहां पड़ती है इंग्लैंड में थोड़ी इतनी गर्मी पड़ती है। लेकिन आप ये कहो कि भाई बिल्कुल ही गिरास फारिग हो गई है, भाई ये थोड़ी है बात है। लेकिन इस पर देखना चाहिए था ईसीबी को कि यार पाकिस्तान की नेशनल टीम है, आपने किस तरह की फैसिलिटी उनको दी हुई है कि अब पता नहीं पाकिस्तान टीम की अपनी ख्वाहिश थी कि भाई हमको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी उनकी ख्वाहिश होगी। लेकिन जो भी है ये बिल्कुल चीज नहीं, क्योंकि इससे अली साहब मसला ये होता है कि आपको इंजरी हो सकती है। जो कहीं कहीं वो ब्राउन ग्रास है, कहीं कहीं मट्टी नजर आ रही है, यहां पे अगर आप ज्यादा खेलोगे तो आपको इंजरी का खतरा रहता है। तो इस पर थोड़ा सा मैं हैरान हूं कि ईसीबी किस तरीके से ट्रीट कर रहा है पाकिस्तान टीम को, या किस तरह की ये फैसिलिटी दे रहे हैं यहां पर, आई डोंट नो। खैर इसके बाद जो हमारे पास जो वो अपडेट आ रही है दाऊद साहब, वो आ रही है जी रोहित शर्मा के हवाले से। और अपडेट दाऊद साहब ये आ रही है कि रोहित शर्मा जो है वो टीवी में डेब्यू करने के लिए जा रहे हैं। टीवी में उनका जो शो आने के लिए जा रहा है, जिसके ऊपर लोगों ने बड़े सवाल उठा दिए कि अगर ये टीवी पे शो करेंगे तो फिर वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कौन करेगा, या फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर तो नहीं हो जाएंगे। देखिए महीने 1.5 महीना हो गया है रोहित शर्मा जो इसकी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, लेकिन अब उसके रिसेंटली अगर आप देखो तो और प्रोमोस आना शुरू हो गए और सोनी इसको बड़ी मार्केटिंग कर रहा है, रोहित भी बड़ी मार्केटिंग कर रहे हैं। एक ट्रेलर तो आई थिंक महीना या पता नहीं 1.5-2 महीने पहले हमने देखा था, बात भी इस पर की थी। और रोहित शर्मा हफ्ते में 1 या 2 दिन शो होंगे, जैसे आपको पता है कि कलर्स में कपिल शर्मा का शो होता है, या बाकी जिस तरह के पहले और भी बड़े बड़े शोज होते थे, अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। पता चल गया मेरे क्रिकेट के जो आखिरी लम्हात है वो चल रहे हैं, लिहाजा लेकिन लॉर्ड्स में हाँ 100 भी मारा और उसके बाद अब चल पड़ा था कि नहीं अब तो रोहित खेलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप। लेकिन देखो मसला ये है कि अगर तो रोहित शर्मा होस्ट करने के लिए जा रहे हैं, और अगर आप हम हमेशा से ये बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को कंपैरिजन जब करते हैं, हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान टीम बहुत कम क्रिकेट खेलता है और इंडिया बहुत क्रिकेट खेलता है। और अब जो साल जिस इवेंट का होता है इंडिया तो वो भरमार रखता है क्रिकेट का। तो अब है 50 ओवर का वर्ल्ड कप 2027 में, तो इंडिया की मैं अगर सीरीज आपको बताऊं तो इंडिया की भरी हुई सीरीज है। और अभी तो जैसे परसों रिचर्ड गोल्ड का एक बयान आया था जो ईसीबी के हेड है कि भाई इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पॉसिबल तौर पे ट्राइडेशन सीरीज अलग से खेलेंगी। यानी कि अभी तो वो सीरीज आपको पता भी होंगी, आप गूगल भी देख लोगे, बहुत सारी सीरीज है। आपको भी श्रीलंका ने इंडिया जाना है, जिम्बाब्वे ने इंडिया जाना है, वेस्ट इंडीज ने इंडिया जाना है, न्यूजीलैंड इंडिया जाएगी, और काफी सारी सीरीज है। वो तो है, फिर एशिया कप भी है, वो तो है ही है। लेकिन अभी एफटीपी में और ऐड होनी है जो म्यूचुअल ऐसी सीरीज है, जैसे अभी बांग्लादेश वाली सीरीज है इंडिया और बांग्लादेश के भी, वो कंफर्म नहीं है। या आप कह लो अभी ट्राई नेशन सीरीज है, उसकी शेड्यूलिंग आनी है 1 साल में होगी, कहा जा रहा है कि उसको रखा जाएगा। और 2-3 सीरीज होंगी बड़ी, कोई आपके ऑस्ट्रेलिया या किसी और के साथ अभी आप रखवाओगे। तो इंडिया का तो कैलेंडर ओडीआई से भरपूर है, भरा हुआ है। तो अगर रोहित शर्मा करेंगे तो एटलीस्ट आप कह लो कि 6, 7, 8 महीने 9 महीने तो वो शो चलेगा। अब जब ऑन एयर होगा तो हर हफ्ते एक रोहित शर्मा अगर शो करेंगे तो फिर वो जो 1 साल आपका वर्ल्ड कप है इसमें रोहित शर्मा कैसे मैनेज करेंगे, ये बड़ी अगर आप देख लो तो एक मुश्किल वाली चीज है। और इसमें अब देखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा अगर वो टीवी के साथ जाते हैं तो क्या अली साहब उनको ये मैसेज दे दिया गया है, या क्या वो मन बना चुके हैं कि मैं रिटायर्ड होऊंगा। ये एक ऐसा सवाल है जो ऐसा हमें लग रहा है कि अगले आने वाले चंद हफ्तों में इसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है ईसीबी के हवाले से। तो भजन इस वक्त जो है आपको पता है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इंग्लैंड में मौजूद है, जहां पर पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैच की जो सीरीज है वो खेलनी है। तो पाकिस्तान और आपको पता है कि इस वक्त जो इंग्लैंड की टीम्स हैं उनके दरमियान जो टेस्ट सीरीज खेली जानी है, लेकिन उससे पहले जो है पाकिस्तान एक प्रैक्टिस मैच जो है खेलने के लिए जा रहा है, जहां पर जो 3 दिन का टेस्ट मैच है वो इस वक्त पाकिस्तान और काउंटी के दरमियान खेला जाएगा। उसको अब दाऊद साहब फर्स्ट क्लास का स्टेटस जो है दे दिया गया। देखिए बिल्कुल ये एक अच्छी चीज की गई है, और अब लेकिन 4 दिन का मैच था उसको 3 दिन का कर दिया गया। और अब कहा यह जा रहा है कि जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है अब उसको फर्स्ट क्लास का जो स्टेटस है वो दे दिया गया। तो अब जो भी आप रिकॉर्ड्स वगैरह बनाएंगे वो उसमें दर्ज होंगे। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि 2 श्रीलंका के जो प्लेयर्स हैं वो बाहर हो गए हैं। जो आपको पता है कि इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो सीरीज है जिसका आगाज 15 अगस्त से होना है, तो भाई 2 प्लेयर्स दाऊद साहब श्रीलंका के बाहर हो गए हैं। देखिए ऐसे लग रहा है कि इंजरी प्रोन सीरीज है। पहले अगर आप देखें तो इंडिया की तरफ से चीजें बड़ी खराब चल रही थी। जसप्रीत बुमराह के हवाले से अगर आप बात करें तो बुमराह अनफिट हो गए, फिर आप देखें साई सुदर्शन अनफिट हो गए, फिर सरफराज खान को टीम में डाल दिया गया, फिर शुभमन गिल का अगर आप देखें तो उनका मसले चल रहे थे, वो इंजरीज के साथ जूझ रहे थे और इतने अच्छा मामला नहीं चल रहे थे।
और यही मामला ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के साथ चल रहा है, यही मामला श्रीलंका के साथ भी चल रहा है। श्रीलंका के कुशाल मेंडिस जो इतना आप कह लो कि डिपेंड करता है श्रीलंका, वो आप कहो कि बाहर हो गए। फिर अगर आप दूसरे खिलाड़ी की बात करो तो पाथु निसांका, भाई T20 वर्ल्ड कप में क्या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले थे, जो ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने वाला खिलाड़ी था वो निसांका ही था, वो अब बाहर हो गए। तो ये दो जो बिग ब्लो लग रहे हैं श्रीलंका को, मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए बड़ा फायदा है। वैसे भी इंडिया की टेस्ट टीम को थोड़ा सा अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम में स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही है, तो आई थिंक ये जो दो श्रीलंका को झटके लगे हैं ये बहुत बड़ा इंडिया के लिए रिलीफ रहेगा, क्योंकि ऐसे में जब बुमराह भी इंडिया के अनफिट हो गए हैं, साई सुदर्शन भी इंडिया के अनफिट हैं, और इंडिया भी इस टाइम जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो इंजरी प्रॉन्स चल रहे हैं, तो अब इंडिया को भी आसरा हुआ है कि चलो हमारे साथ श्रीलंका के साथ भी ये मामला चल रहे हैं और दो श्रीलंका के खिलाड़ी भी अनफिट हो गए हैं, लेकिन ये श्रीलंका के लिए बहुत बुरी खबर है। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि भाई ऑस्ट्रेलियन निजात प्लेयर जो कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी खेल चुके हैं, बिग बैश में भी रहे हैं, वो अब दाऊद साहब पुर्तगाल के जो कप्तानी है टीम की वो करेंगे। कौन है जी ये? देखिए बिल्कुल मोसिस हेनरिक्स, जिनको आप अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया की रिप्रेजेंटेशन तो उनकी कोई खास इतनी नहीं है, आपको नजर नहीं आती, लेकिन बिग बैश की जो एक लेजेंडरी खिलाड़ी है। अब हमने आपको पहले भी खबर दी थी कि 1-1.5 महीने पहले ये ऑलरेडी जो आपके पुर्तगाल की टीम है उसकी टीम में जाकर खेलेंगे, और उनका जो एम है वो वर्ल्ड कप T20 जो 2028 का फिनलैंड में खेला जाना है, उसमें वो चाहते हैं कि जो क्वालिफायर में अपनी टीम के लिए अच्छा करें और इनको क्वालिफाई कराएं 2028 बिल्कुल। और अब इनको पुर्तगाल का जो कैप्टनशिप है वो भी कप्तानी इनको दे दी गई है, और अब फिनलैंड में ये पुर्तगाल की कप्तानी करेंगे। और आपको पता है कि रिसेंटली इन्होंने बिग बैश से भी तमाम टर्म्स की रिटायरमेंट दे दी और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को भी इन्होंने छोड़ दिया था। तो चलो उम्मीद करते हैं आज का शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो है वो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।